अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सना अली और आप सबके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। एक बात तो अंडरस्टूड है दैट लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इसमें जहाँ अच्छे औकात आते हैं वहीं बुरा वक्त, बुरे लोग, बुरे हालात भी आ जाते हैं। और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि अच्छा बुरा वक्त पार्ट ऑफ लाइफ है। और एक इंसान की महारत इस बात में है कि वो उन हालात के हिसाब से ख़ुद को शेप करना सीख जाए, रिजिलियंट बन जाए, यानी चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को ढाले और उन मुश्किलात को ख़ुद पे हावी करके डीमोटिवेट होने की बजाय उन मुश्किलात में से गुज़र के एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाए। अक्सर औक़ात कुछ परेशानियों के बायस या वैसे ही हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आप मायूसी का शिकार हैं तो ऐसी कौन सी टैक्टिक्स हैं जिसको आप अपना सकते हैं ताकि आप उस मायूसी की सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मिलकर डिस्कस करते हैं कि मायूसी से बाहर निकलने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। का इंतहाई आजमूदा है जो कि मैं ख़ुद भी अपनाती हूँ, और वो ये है कि जब आप मायूसी का शिकार हों, परेशान हों, तो कुछ वक्त तन्हाई में बैठ जाएं, कुछ वक्त अपनी ज़ात के साथ तन्हाई में गुजारें और उस तन्हाई में खुदा को लाजमी शामिल करें। देखिए, हमारे वेलबींग के 4 टुकड़े होते हैं: फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। जब आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ ख़राब है, आपके सोशल रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, चौथा तरीका आपके पास मौजूद है विच इज़ स्पिरिचुअल हेल्थ। खुदा के करीब हो जाए, तन्हाई में बैठ के खुदा से बातें करें, खुदा के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, खुदा से शिकायत करें उन लोगों की जिन्होंने आपको परेशान किया है। आप यकीन करें, खुदा आपको इतनी हिम्मत दे देगा, आप इतना अच्छा महसूस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। बिकॉज हम क्या करते हैं, जब हम मुश्किलात का शिकार होते हैं तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, लोग हमारी हेल्प करें, लोग हमारा साथ दें। दिस इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज लोग तो खुद अपने मसाइल के हल के लिए खुदा की ज़ात के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो आपकी क्या हेल्प करेंगे। और दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि हमारे माशरे का एक अलमिया है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो परेशानी का शिकार होते हैं, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते बल्कि मिर्च मसाले लगा के उनके मसाइल को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, गिरे हुए इंसान को मज़ीद गिराने की, मज़ीद तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में एक हस्ती है जिसको आप करीब करके अपने तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं, मायूसी से निकल सकते हैं, सुकून हासिल कर सकते हैं, और वो है आपके खुदा की ज़ात। और ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है। जब मेरा मूड ख़राब होता है, मेरे साथ परेशानी होती है, मेरे साथ कोई बुरा करता है, कुछ मिसहैप हो जाता है, मैं जानिमाज़ बिठा के खुदा के पास बैठ जाती हूँ और मैं खुदा से हर चीज़ ओपनली डिस्कस करती हूँ। और उसके बाद मैं इतना लाइट फील करती हूँ कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स किसी भी इंसान से डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अहम तरीका जिसके ज़रिए आप ख़ुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं, मायूसी से निकल सकते हैं, वो ये है कि अपनी ब्लेसिंग्स को याद करना शुरू करें। इंसान की नेचर बहुत नाशुक्री है। हम अच्छे वक्त के अंदर खुदा को भूल जाते हैं और बुरे वक्त में खुदा की दी हुई नेमतों को भूल जाते हैं। जब भी आप डाउन फील कर रहे हों तो उस वक्त अच्छे हालात याद करें जो आपने गुजारे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़ात को देखें, अपनी ज़ात का एनालिसिस करें और ये देखें कि खुदा ने आपको कौन कौन सी नेमतें दी हुई हैं। खुदा ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप कहीं अच्छी जगह नौकरी कारोबार कर रहे हैं, आपके पास अच्छी फैमिली है, उन ब्लेसिंग्स के ऊपर नज़र डालें, बजाय इसके कि आप उस टेम्प्रेरी मायूसी की वजह से बिल्कुल मायूस होकर खुदा से शिकायत करने लग जाएं। तो अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर नज़र रखें, अपनी कामयाबियों के ऊपर नज़र रखें, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि जितनी खुदा ने आपको नवाजिशें दी हैं, जितनी खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, उनके आगे ये छोटी सी मायूसी, छोटे से मसाइल कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। अहम बात जो ये है कि हम किसी इंटेलेक्चुअल इंसान से भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। खुदा से तो हम अपने मसले शेयर करते ही हैं, लेकिन इंसान भी इंसान का सहारा होता है। लेकिन उसमें ये देखना ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान इस काबिल है कि आप उसके साथ अपने पर्सनल लाइफ को शेयर करें। वो इतना सेंसिबल है कि वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकेगा। अगर ऐसा है तो आप उस इंसान से भी बात कर सकते हैं। उस इंसान में आपका कोई मुखलिस दोस्त भी हो सकता है, उसमें कोई काउंसलर भी हो सकता है जिन्होंने प्रोफेशनली इन चीज़ों को पढ़ा होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं,
उसमें कोई भी ऐसा समझदार इंसान जो उस मसले में आपको मज़ीद फंसाएगा नहीं, आपको मज़ीद नेगेटिविटी का शिकार नहीं करेगा, बल्कि आपको एक अच्छा मशवरा देगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को समझ नहीं होती है, वो अपने मसाइल लेके ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ऑलरेडी उनके लिए ग्रजेस और जेलसी लेकर बैठे होते हैं, और वो लोग उस वक्त पे अच्छे बन के आपका हर तरह से फ़ायदा उठाते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, आपको मज़ीद नेगेटिविटी के अंदर भी डालते हैं, और आपके मसाइल को हल करने के बजाय आपको मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, और फिर आपकी पर्सनल लाइफ का, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा भी उठाते हैं और उसको लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। ये वाला पॉइंट सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपके पास जेन्युइनली ऐसा कोई इंसान है जो इस काबिल है कि आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे और आपको एक अच्छा मशवरा दे जो कि जेन्युइनली आपके फ़ायदे के लिए। एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप मायूसी से निकल सकते हैं, और वो ये है दैट आप फिज़िकल एक्टिविटी करें। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनका एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो जब आप मायूस महसूस करें तो आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर आप बाय वॉक नेचुरल इन्वायरमेंट में जाएं, ग्रीनरी के सामने जाएं, नेचुरल ब्यूटी को, एस्थेटिक सेंस को महसूस करें। तब भी आप खुदा की नेमतों के ऊपर शुक्र अदा करना शुरू करेंगे और आप यकीनन अच्छा महसूस करेंगे। एक गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, वो ये है कि जब मायूसी का शिकार होते हैं या परेशान हाल होते हैं तो खाना पीना और सोना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हैं। ये वो गलती है जो कुछ अरसे पहले मैं भी अपनी लाइफ में किया करती थी। यानी कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई परेशानी आ गई, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, किसी भी किस्म की परेशानी है, तो जनाब मुझे भूख ही नहीं लगती थी। मैं खाना पीना छोड़ दिया करती थी और मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि आपका दिल नहीं करता कुछ खाने का, किसी से बात करने का, सोने का। ये वो वक्त है जहाँ पे आपने अपने आप को रेजिस्टेंट बनाना है इन तमाम सिचुएशन से। आपने अच्छा खाना है, प्रॉपर खाना है, बेशक आपका दिल ना करे, लेकिन आपने अपनी बॉडी को डाइट ज़रूर देनी है। और इसके अलावा आपने अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप देना है ऑन टाइम। ये इंतहाई मुश्किल काम है, स्पेशली तब जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि आप इंतहाई नेगेटिव सोचों का शिकार होते हैं। लेकिन यही वो तरीका है जहाँ पे आप रेजिलिएंट भी बन सकते हैं। तो वक्त पर नींद लें। हर तरह के हालात अच्छे या बुरे गुजर जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आपकी सेहत ख़राब हो गई तो वो वापस नहीं आएगी, और वो लोग जिनके लिए आप अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट यू विद यू। सो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जब भी मायूसी का शिकार हों तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खाना पीना और सोना छोड़ दें। अच्छा खाएँ और वक्त पर सोएं, वक्त पर सोएं और प्रॉपर नींद लें। इससे भी, नींद के बेहतर होने से भी आपकी लाइफ के हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप मेंटली फ्रेश होंगे तो फिर आप अपने प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अच्छी सोहबत भी आपको अच्छा महसूस करवा सकती है और मायूसी से निकाल सकती है। आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बैठना शुरू कर दें जो पॉजिटिव और हेल्दी बातें करते हैं। ऐसे लोग जिनका टॉपिक हमेशा लोग होते हैं, जो हमेशा आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर और नेगेटिव बातें करके आपको मज़ीद वर्गलाने की, आपको मज़ीद नेगेटिविटी का शिकार करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर कर लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप्स और आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है, इनको आपकी परेशानी और आपके प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं होता। तो अच्छी कंपनी ढूंढें, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द बैठें जो जेन्युइनली आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, या जेन्युइनली पॉजिटिव हैं, या पॉजिटिव बात करते हैं। जब आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जीज़ रखेंगे तो आपकी मायूसी अपने आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और इसके बरक्स अगर आप मायूसी के वक्त में ऐसे लोगों में जाके बैठेंगे जो नेगेटिव बातें करते हैं, जो लोगों को डिस्कस करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों पे तबसरा करते हैं, तो वो नेगेटिविटी मज़ीद आप पे हावी होकर आपको मज़ीद परेशान कर देगी। और आप एक दफ़ा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखें कि वो लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, वो लोग जो लोगों के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनसे ख़ुद को दूर करें। और वो लोग जो कि पॉजिटिव हैं, अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बात समझाते हैं, उनके इर्द गिर्द बैठ के देखें, आपको खुद अपनी ज़ात के अंदर बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा आपने पॉजिटिव गोल्स को सेट करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब लोग मायूसी का शिकार होते हैं तो नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके साथ अगर लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो उसका नतीजा दो तरह से निकलता है। एक तो घटिया तरीन लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम्स हुए तो हम सामने वाले को भी क्यों खुश रहने दें, हम उसके साथ भी गलत करेंगे। और एक होते हैं पॉजिटिव मेंटालिटी के लोग, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने मुश्किल वक्त गुजारा है पर हम लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करेंगे। तो आपने दूसरी वाली सिचुएशन क्रिएट करनी है।
आपने अपने पॉजिटिव गोल्स बनाने हैं, अच्छे काम करने हैं। वो पॉजिटिव गोल कुछ भी हो सकता है। आपने एक किताब पढ़नी है, कोई चैप्टर पढ़ लेना है, आपने कोई अच्छी स्टोरी पढ़नी है, रिसर्च के ऊपर काम करना है, आपने अपनी एजुकेशन को फोकस करना है, आपने सफाई का ख्याल रखना है, आज आपने अपना रूम साफ़ करना है। इट कुड बी एनीथिंग, बट एनीथिंग दैट शुड बी पॉजिटिव। आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी की हेल्प करें, सदका दें, किसी को खाना खिला दें, किसी की किसी भी अंदाज में मदद कर दें। पर ये ज़रूर देखें कि जिसकी आप मदद कर रहे हैं वो एक्चुअली उस मदद को डिज़र्व करता है, मुस्तहिक है। ये वाला टिप भी मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी होती है तो मैं सदका खैरात बढ़ा देती हूँ, मैं लोगों को खिलाना पिलाना शुरू कर देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि इंसान का जो कोर है ना, वो इंसानियत है। इंसान का कोर इंसानियत की मदद है, इंसानियत का एहसास है। तो जब आप अपने कोर से जाकर मिल जाते हैं, मुश्किल वक्त में बजाय नेगेटिविटी फैलाने के आप अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके साथ खुदा की मदद होती है। और आखिरी इम्पॉर्टेंट टिप है जो बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना। लोग मुश्किल हालात में बहुत जल्दबाज हो जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आखिर में पछतावे का बायस बनती है। तो जब भी आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हों तो आपने काम रहना है। बहुत सारे लोग आएंगे जो आके आपको अच्छी बुरी बातें बताएंगे, आपको कुछ ख़ास किस्म का फ़ैसला करने के ऊपर मजबूर करेंगे। आपको अगर आप किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर के बारे में मज़ीद नेगेटिव बातें बताएंगे ताकि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। यकीन जाने ये वो लोग हैं जो कि आपके हकीकी दुश्मन हैं। आपने सबसे पहले ख़ुद को ऐसे लोगों से दूर कर देना है, नेगेटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है और ये समझना है कि अगर ये इंसान मेरे साथ मुखलिस होगा तो ये कभी भी मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। जो अच्छे लोग होते हैं वो अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी नहीं कहते, किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। तो आपने आखिरी काम ये करना है कि पेशेंस, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी और आपके लिए यकीनन बहुत बेहतरियाँ होंगी। तो जनाब, ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी से मायूसी को निकाल सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।